अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी अभी इस टाइम मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, आलू और चिकन का सालन बनाते हैं। छोटे मामू आए हुए हैं और हम लोग तो बैठे थे, हम लोग कुछ भी नहीं पका रहे थे। तो मेहमान आए अचानक से, तो फिर अभी मैंने जल्दी जल्दी सौदे मंगवाई हैं। 5 बजे का टाइम है, बल्कि 5:30 बजे का टाइम है और काफ़ी लेट हम शुरू कर रहे हैं। बादल भी बने हुए हैं, लगता है फिर से आंधी आने वाली है। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी देखें आपने। चले मैं पहले सब्ज़ी बना लूँ और जल्दी जल्दी से सालन बनाते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। फटाफट से हमने सालन का सामान तैयार किया और उसको रख दिया पकने के लिए। और बीच में फिर मैं बाहर भी आ जाके बैठ जाती थी ताकि मेहमानों के साथ भी थोड़ी सी गपशप हो जाए, उनको भी टाइम दे दिया जाए, वरना पूरा टाइम किचन में ही बंदे का गुजर जाता है और उधर से मेहमानों के जाने का भी टाइम हो जाता है। अच्छा, ये मेरी कज़न का बेटा है, माशाल्लाह वैसे हंसता रहता है, लेकिन इस टाइम पता नहीं क्यों ये रो रहा था। व्हील चेयर को मैंने आगे पीछे मूव किया है तो फिर ये थोड़ा खुश हो गया कि इसको झूले मिल रहे थे। अच्छा, खाना हम लोग बना रहे थे ना, उसी टाइम बादल भी बन गए थे, तो जल्दी से हम लोगों ने फिर ऐसा किया कि आटा गूंदा और बच्चों को दिया कि जाके वो तंदूर से रोटी लगवा के ले आएँ, क्योंकि फिर मैं रोटी पकाने लग जाती ना तो ज़्यादा ही टाइम लग जाता। गर्मी भी बहुत ज़्यादा अंदर लग रही थी किचन में, क्योंकि बाहर ज़रा बादल शादल थे ना, बहुत अच्छा मौसम था, तो किचन में बहुत ज़्यादा हब्स और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने फिर ऐसा किया कि बच्चों को भेज दिया उधर रोटी लगवाने के लिए और सालन हम लोगों ने घर पे ही तैयार कर लिया। और खाना खाने के दौरान आंधी आ गई। ये देखें जी, रात को जो आंधी आई है ना, लोगों ने अपने घर की सफाइयाँ की और इतने बड़े बड़े गट्टू भर के रखे हुए हैं कचरे के, और कचरे वाला आज आया ही नहीं है। ये पूरी गली सुनसान है और अभी हमने अपने घर का झाड़ू नहीं दिया है, मैं अभी जाके देती हूँ। 9 बज गए, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, तो अब घर का काम करती हूँ। बर्तन भी धोने हैं और झाड़ू भी देना है। और अभी मैं आपको ना अपने घर में दिखाती हूँ कि हमारे घर में कितना फैलावा हुआ पड़ा है। ये देखें, रात को हवा की वजह से, और यहाँ पे फिर वही मिट्टी 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 कचरा। ये देखें, दरख्तों के सूखे पत्ते, ये देखें फिर से मिट्टी इतनी ज़्यादा जमा हुई पड़ी है। और ये टेबल देखें, इसके ऊपर ये देखें मिट्टी इतनी ज़्यादा। हाय अल्लाह, फिर इतना ज़्यादा काम बढ़ा दिया आंधी ने। तो 6 बजे का टाइम है, अब्दुल्लाह को मैंने उठा दिया है कि उठो, मुँह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ और मैं जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता करके तो स्कूल 7 बजे इसने जाना होता है, तो अभी वो उठते साथ ही घुस गया था वॉशरूम में और मैं यहाँ पे खेस समेट रही थी। तकिया और खेस में उठा के जाके रख देती हूँ अंदर। अब्दुल्लाह आता है ना तो फिर उसको कहती हूँ कि चारपाई अंदर रख दे। अब्दुल्लाह जो रोज़ चारपाई खींच के अंदर लेके जाता है और बाहर निकालता है, जिसकी वजह से, खींचने की वजह से ना, ये चारपाई का जो वान है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया और एक पट्टी इसकी कल टूट भी गई है, जिसका मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। तो मैं कह रही थी अल्लाह करे कि ये गर्मियाँ ये चारपाई चल जाए, फिर इंशाल्लाह नए घर में जब जाएंगे ना तो वहाँ पे एक नई चारपाई भी ले लेंगे। और ये वाली जो चारपाई है ना, भारी वाली चारपाई, इसको बस अंदर ही रखेंगे। अब इस घर में मैं अभी फ़िलहाल नहीं ले रही चारपाई, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लें भी तो फिर वो है ना पूरा दिन उसको धूप में खड़ा करना पड़ेगा, अंदर जगह ही नहीं है। 2 चारपाइयाँ ही आती हैं अंदर, तो बाहर खड़े खड़े वैसे ही वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नए घर में लेंगे। अब तो जो काम भी होता है ना तो सोचते हैं अच्छा नए घर में ऐसे करेंगे, यहाँ पे जैसे गुजारा चल रहा है बस करते हैं। कि सरकारी स्कूलों में तो छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल है तो इसमें अभी छुट्टियां नहीं हुई हैं, तो बच्चे जा रहे हैं, लेकिन जाते हैं यूनिफॉर्म के बगैर, घर के कपड़ों में ही जाते हैं। तो अब्दुल्लाह का सूट मैं यहाँ पे प्रेस करने लगी थी। अब्दुल्लाह को कहती हूँ कि वो दूध ले आता है, फिर नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा, मैं नाश्ते का सोच रही थी कि अब्दुल्लाह किस चीज़ के साथ रोटी खाएगा, तो उसको कह रही थी या तो अंडा ले आओ या फिर चने ले आओ। तो कहता है कि मम्मा मुझे भूख नहीं है, आप ऐसा करो मेरे लिए नाश्ता ना बनाओ, मैं स्कूल से आने के बाद नाश्ता करूँगा। तो मैंने कहा बेटा अब आप ऐसा खाली पेट तो घर से ना जाओ, कुछ ना कुछ तो खा पी के जाओ। दूध रखा हुआ है, ऐसा करती हूँ कि 1 गिलास दूध इसको दे देती हूँ, बाकी फिर जैसे स्कूल से आएगा ना, जल्दी छुट्टी हो जाती है, 10-11 बजे आ जाता है, तो फिर उस टाइम रोटी खा लेगा।
तो सबसे पहले इसके मैं कपड़े प्रेस कर लूँ। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फुल वॉच कर लिया करें। आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है कि रोज़ ही आंधी आ रही है, या फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर से आंधी आ जाती है। और पिछले 4-5 दिन से ही जो हमारे घर हेल्पर आती हैं वो भी नहीं आ रही हैं, उन्होंने छुट्टियाँ की हुई हैं। तो घर में इतना ज़्यादा काम होता है और फिर काम खुद ही करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा बंदा ना थक जाता है। अच्छा, हर दफ़ा जब छुट्टियाँ करती हैं ना, ये मतलब एक आधी छुट्टी करती हैं तो फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, हर बंदे के हो जाता है मसला, कुछ नहीं है, एक आधी छुट्टी तो हो ही जाती है। लेकिन जब 4-5 छुट्टियाँ इकट्ठी करती हैं ना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि ये क्या बात हुई, मतलब इतनी सारी छुट्टियाँ एक साथ ही कर लेती है, मैं इस दफ़ा इसके पैसे काटूँगी। लेकिन फिर जब महीना पूरा हो जाता है, जब मैं उसको देती हूँ पैसे, तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, वो भी तो गरीब है, उसका भी तो शौहर बीमार है, तो उसके भी मसले मसाइल हैं, वो कैसे करेगी घर। मतलब मैं अगर 400-500 काट लूँगी तो कौन सा मैं अमीर हो जाऊँगी, तो मैं दे ही देती हूँ, चलो सवाब ही होगा। तो फिर मैं हर दफ़ा उसके पैसे काटती नहीं हूँ। लेकिन गुस्सा मुझे बड़ा आता है, अभी भी उसने 5 छुट्टियाँ कर ली हैं। असल में मुझे व्हील चेयर पर बैठ के सारा काम शाम करना पड़ता है ना, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा तंगी हो जाती है। अगर नॉर्मल बंदा होता है ना तो फिर तो चलो कोई नहीं, 1-2 छुट्टियाँ मैनेज हो ही जाती हैं, बंदा खुद काम कर लेता है। रात को माशाल्लाह से ज़िल हज का चाँद नज़र आ गया है, तो आप सबको मेरी तरफ से ज़िल हज का चाँद मुबारक हो। जो लोग हज कर रहे हैं अल्लाह पाक उनका हज कबूल करे, जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी कबूल करे। बस अब तो 10 दिन रह गए हैं, माशाल्लाह से ईद आने वाली है। जलाद उठा ना, वॉशरूम से होने के बाद ब्रश किया उसने, और अब वो अपने चूज़े को उठा के बैठ गया। स्कूल जाने से पहले थोड़ी देर उसने अपने चूज़े के साथ भी खेलना लाजमी होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। अभी जो है सुबह का टाइम, तो मैंने इस चूज़े को मिट्टी में छोड़ा हुआ है। आज मैंने सोचा कि मॉर्निंग की जो रूटीन होती है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो हमारी गर्मियों की सुबह होती है उसमें हम क्या क्या करते हैं वो सब आप लोगों को दिखाते हैं। तो आज हमने ज़ैनब को सुबह सुबह ही बुला लिया है। सुबह सुबह के टाइम फिर अब्दुल्ला को मैं कहती हूँ चारपाई तो तुम लाजमी ही अंदर करके जाओ, क्योंकि एक चारपाई तो अम्मी ने मतलब लेटना होता है, अम्मी थोड़ी देर बैठती हैं, फिर ज़्यादा टाइम वो लेटी रहती हैं, तो फिर मैं ज़रा मुश्किल हो जाता है एक चारपाई पे बैठना। लेकिन शाम को तो खैर ज़ैनब निकाल देती है बाहर, कूलर भी बाहर कर देती है और चारपाई भी कर देती है। लेकिन सुबह की जो ड्यूटी है ना, वो तो अब्दुल्ला की है ही। अब मैं उसको कह रही थी कि दूध ला के दे दो, लेकिन उससे पहले कह रहा था कि मैं कपड़े चेंज करता हूँ। उसके बाद अब्दुल्ला गया है दूध लेने के लिए। अच्छा, मैं सोच रही थी कि अब अम्मी रोटी किस चीज़ से खाएंगी, क्योंकि रात को सालन हम लोगों ने नहीं बनाया था, तो सुबह के लिए मतलब या तो चने ला दो या फिर अंडे ला दो, कोई चीज़ ला दो। तो कहता है कि मैं अब चने लेने तो नहीं जाता, मैं लेट हो जाऊँगा, अंडे ले आता हूँ। तो मैंने फिर इसको पैसे दिए, मैंने कहा अंडे ले आओ और साथ में दूध भी ले आओ। दूध के तो हमारे मतलब मंथली होता है कि हम महीने के महीने उनको पैसे देते हैं। तो ये मुझे पैसे दे रहा था कि मुझे अंडे के पैसे भी दे दो और मुझे चीज़ के पैसे भी दे दो। अपने लिए मैंने अंडे 2 मंगवाए थे और एक मैंने ज़ैनब के लिए मंगवा लिया था और एक अम्मी के लिए मंगवा दिया था। अब्दुल्ला तो वैसे खाना खा के नहीं जाएगा, तो उसके लिए तो फिर मैं बाद में देखूँगी कि उसको क्या लेके दूँ। फ़िलहाल मैंने 4 अंडे मंगवाए हैं। जब से मैंने डाइटिंग स्टार्ट की थी ना, तो अब ये है कि सुबह के टाइम पराठा खाने का तो मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं करता है। पहले ऐसा होता था कि पराठे के बगैर मेरा नाश्ता नहीं होता था, लेकिन अब अगर मैं थोड़ा सा पराठा खा भी लूँ ना, जैसे कभी अब्दुल्ला खा रहा होता है तो वो थोड़ा सा बचा के चला जाता है, तो फिर मैं चख लेती हूँ, मतलब जैसे आधी रोटी या आधी से भी आधी रोटी। तो वो मेरा ऐसे लगता है मैंने कुछ बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ खा ली है, मेरा दिल ऐसे अजीब सा हो रहा होता है। तो अब आदत ही नहीं रही कि सुबह को मैं कुछ हैवी खाऊं। तो अभी भी मैंने 2 अंडे मंगवाए हैं, बस ऑमलेट बना लूँगी अपने लिए और साथ में चाय होगी, तो बस इतना नाश्ता मेरे लिए काफ़ी है। आने वाली है तो अब्दुल्ला को मैंने कहा है कि अम्मी को भी अंदर ले आओ। अम्मी को वैसे नज़र तो आता है, मतलब इतना नज़र थोड़ा बहुत आता है कि अपने घर का अंदाज़ा है, जैसे कि भाई ये चीज़ यहाँ है, इधर से इस चीज़ का रास्ता है, हल्का फुल्का सा एक अंदाज़ा होता है ना। तो अम्मी चलती हैं, खुद चल लेती हैं, लेकिन बहुत स्लो चलती हैं। तो कभी फिर ऐसा होता है किसी टाइम मैं अब्दुल्ला कह देती हूँ कि अम्मी का हाथ पकड़ के ले आओ, और किसी टाइम फिर अम्मी खुद भी आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, क्योंकि अम्मी को डर लगता है कि एकदम से कोई चीज़ मुझे ठोकर ना लगे और फिर मैं गिर ना जाऊँ। और आपको पता है इस उम्र में बंदे को अगर चोट लग जाए, वो गिर जाए, तो बड़े मसले हो जाते हैं। फिर अल्लाह पाक बस सबको सेहत दे। मेरी फूफो भी है ना, तो अभी वो गिरी है ना, तो उनके पैर में मोच आ गई है, तो तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं, तो वो चल फिर नहीं रही हैं, मतलब उनका चलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो बस इस उम्र में ना बहुत एहतियात से चलना पड़ता है, तो मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं।
खैर जो बस अल्लाह पाक सबको सेहत दे। उसके बाद बस अब्दुल्ला अब जा रहा है स्कूल, और चीज़ के पैसे आज मेरे से नहीं लेके गया था क्योंकि मेरे पास खुले पैसे नहीं पड़े थे। 100 रुपये वाला नोट था, तो मैंने कहा अभी जाओ, वापसी आओगे ना तो फिर दे दूँगी। क्योंकि ज़ैनब आई हुई थी ना, तो अब्दुल्ला ने फिर कूलर और पिंजरा रहने दिया और फिर वो चला गया, कह रहा है कि मुझे देर हो रही है। तो फिर ज़ैनब ने बाद में कूलर अंदर कर दिया था और पिंजरा भी अंदर रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं अम्मी को दूध दे रही थी। कल हम लोगों ने क्योंकि चाय नहीं बनाई थी, तो दूध मैंने उबाल के रख दिया था कि चलो यार अब्दुल्ला पी लेंगे। और अभी मैं यहाँ पे प्याज काट रही थी ऑमलेट बनाने के लिए। अम्मी ने भी कहा था कि मुझे अंडे में ना थोड़े प्याज टमाटर काट के दे दो, और फिर मैं ज़ैनब के लिए भी बना रही हूँ और अपने लिए भी बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे फटाफट प्याज काटते हैं। मैंने तो अपने ऑमलेट में टमाटर भी डाले थे और हरी मिर्ची भी डाल दी थी। अब मैं ये घर छोड़ने वाली हूँ ना, अब ये मोहल्ला भी छोड़ने वाली हूँ। सब रिश्तेदार वगैरह भी यहाँ हैं, तो वहाँ पे तो हम अकेले हो जाएंगे। तो अभी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे अब मेरी शादी होने वाली है, मेरी रुखसती होने वाली है कि मैं अब अपने माँ बाप का घर छोड़ के जाने वाली हूँ, मोहल्ला, अपने मतलब रिश्तेदार वगैरह सब छोड़ के जाने वाली हूँ। और जब एक औरत जाती है ना सब कुछ छोड़ने के बाद, चलो उसको ये तो होता है ना कि ससुराल में जाऊँगी तो सब कुछ नया नया होता है, लेकिन चलो शौहर का साथ होता है ना तो सब मैनेज कर लेती है। लेकिन मुझे तो वहाँ जाके फिर अकेले ही रहना है। आज के पापा आया तो करेंगे, लेकिन यह है कि दिन के दिन ही आया करेंगे, मतलब रात तो वो मुश्किल यहाँ रुकें, तो मतलब सब कुछ खुद देखना है। तो एक नई ज़िंदगी, एक नई जर्नी हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो बस थोड़ा बहुत तो डर भी लग रहा है, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करना हमारे हक़ में। लेकिन इन सब मुश्किलों में दो बहुत अच्छी बातें हैं। एक बात तो ये है कि मेरी अम्मी मेरे साथ हैं, मतलब लड़कियां जाती हैं ससुराल तो वो माँ बाप को छोड़ के जाती हैं, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी मेरे साथ जा रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी अच्छी बात ये होगी कि वो जो घर होगा तो वो मेरा खुद का घर होगा, वो मेरे नाम होगा। वहाँ से मुझे कोई आके निकाल नहीं सकता, ना कोई ससुराल से, मैके से, यहाँ तक कि शौहर भी, कोई भी मुझे वहाँ से निकाल नहीं सकता। वो मेरा खुद का घर होगा, ज़ाती घर होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये दो बातें बहुत अच्छी हैं कि घर मेरा अपना होगा और मेरी अम्मी मेरे साथ होंगी, मेरा बेटा मेरे साथ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे हिम्मत देती हैं कि सब कुछ इंशाल्लाह अच्छा होगा। रुबना, तुमने बस हिम्मत नहीं हारनी और बस अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है कि अल्लाह ताला जब कुछ लेता है ना तो बदले में उससे अच्छा देता है। बेशक अल्लाह पाक सबको अपना घर दे। घर होना एक बहुत बड़ी नेमत है, और जिन लोगों के घर नहीं है ना, मैं उनका समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल होता है किराए के घरों में रहना। और फिर जब अपना घर ना हो ना तो ऐसे लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन सुकून से बैठने के लिए हमारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो सुकून अपने घर में है ना वो कहीं भी नहीं है। जब अब्दुल्ला के हिस्से का जो पराठा था ना वो फिर मैंने ज़ैनब को बना के दिया है, और साथ में मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया है, अम्मी के लिए भी अंडा बनाया है। नमक नहीं डाला, बस थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली थी और बस हल्की सी लाल मिर्चें डाल दी हैं, तो ऐसे ही मैंने अंडा बना दिया है। अम्मी को वैसे गर्म चीज़ें मना है, लेकिन अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या मंगवाऊँ। दही मंगवाती तो अब्दुल्ला वो लेने ही नहीं गया। दही तो मिल जाती है, लेकिन वो स्कूल से उसको लेट हो जाता, तो अम्मी ने कहा कि नहीं दही ना मंगवाओ, बस अंडा मंगवा लो। कर 5-6 छुट्टियाँ करने के बाद आज हमारी हेल्पर भी आ गई हैं। अभी मैं नाश्ता ही बना रही थी कि वो आ गई हैं, फिर वो कमरे की सफाई करने लग गई, तो मैं तो अभी किचन में ही थी। फिर मैंने कहा चलो जब तक वो कमरे में झाड़ू पोछा कर लेंगी तो मेरा नाश्ता भी तैयार हो जाएगा, फिर हम लोग बैठ के नाश्ता कर लेंगे, तो वो फिर किचन का काम कर लेंगे। तो 4 दिन तक अम्मी को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। अम्मी जो मेडिसिन खा रही हैं ना, उन मेडिसिन से ना अम्मी का बहुत ज़्यादा मुंह खुश्क हो जाता है, यहाँ तक खुश्क हो जाता है कि ज़ुबान अम्मी की बिल्कुल खुश्क हो के सख्त हो जाती है। और अम्मी कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि मेरी ज़ुबान जो है ना वो इतनी खुश्क हो जाती है, ऐसे लगता है कि बस अब मैं बोल ही नहीं पाऊँगी, मेरी ज़ुबान यहीं पर रुक जाएगी। मतलब बिल्कुल मुंह के अंदर जो है ना जैसे थूक होती है मुंह में, तो वो ख़त्म हो जाती है, मतलब बिल्कुल होंठ खुश्क हो जाते हैं, ज़ुबान खुश्क हो जाती है। तो अम्मी कह रही कि मैं अभी मेडिसिन नहीं खाती, ये मेडिसिन मुझे सूट नहीं कर रही, मुझे किसी और डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं उससे पूछती हूँ किसी और डॉक्टर से दवाई लो, शायद वो दवाई मुझे सूट कर जाए, क्योंकि इस दवाई से ना मेरी तबीयत सही नहीं है। तो फिर अभी देख रहे हैं कोई और डॉक्टर देखते हैं, फिर 1-2 दिन तक ना किसी और डॉक्टर के पास अम्मी को लेके जाते हैं। अम्मी की तबीयत ख़राब हुई है ना, तो अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई हैं। अम्मी कहती कि मैं ऐसे फजूल में बैठी हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मैं बहुत बेकार हो गई हूँ, मैं तो ऐसे फजूल ज़िंदा बैठी हूँ। तो
मैं अम्मी को कहती हूँ आप ऐसी बातें मत किया करें अम्मी, आप बैठिए ना, यही मेरे लिए बहुत है, बस आप मेरे घर में बैठी रहें, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बस आपकी तबीयत ठीक रहे, आप बैठें, आप खुश रहें और अब्दुल्लाहत को दुआएं देती रहें, मुझे दुआएं देती रहें, बस हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। कोई ज़रूरत नहीं आपको उठ के काम शाम करने की। चलिए जी, अम्मी की रोटी भी बन गई थी तो यहाँ पे मैंने अम्मी की रोटी दे दी है, बस अभी चाय भी बन जाती है तो फिर चाय पीते हैं। अम्मी को तो आजकल चाय इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ी बहुत पी लेती हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं चाय छोड़ दूँ, लेकिन इस कोशिश में फ़िलहाल तो मैं नाकाम होती जा रही हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं बार बार चाय पीने की आदी हूँ, लेकिन बस ना मुझे सुबह के टाइम नाश्ते में चाय पीने की आदत है और ये आदत बचपन से है। अब इसको छोड़ना ज़रा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं मतलब करूँ, कुछ कोशिश करूँ और मैं सुबह के टाइम जो चाय पीती हूँ ना, मैं चाय छोड़ दूँ और मैं ऐसे ही सिंपल कोई हेल्दी नाश्ता किया करूँ। चाय पीना भी कहते हैं कि अच्छी बात नहीं होती, निहार मुँह चाय पीने की जो आदत है ना वो ख़त्म नहीं हो रही है। 3 दिन हो गए कि आंधी आ रही है और बादल बन जाते हैं, जिसकी वजह से ना रात की जो हवा है ना काफ़ी ठंडी हो गई है। रात को हमने कूलर चलाया और इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, मैंने कपड़ा भी ऊपर लिया है, फिर उसके बाद मैंने उठ के कूलर का पानी बंद किया ताकि थोड़ी हवा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि वो बहुत ठंडी हवा लग रही थी और मुझे सर्दी लग रही थी। बल्कि दूसरे शहरों में तो सुना है कि बारिशें भी हो रही हैं। खैर जी, नाश्ता हमारा तैयार हो गया यहाँ पे, अभी हम करते हैं नाश्ता। और ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है आप लोगों ने, और मेरी वीडियो पूरी देखी आपने, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चों का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।